हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग का बैच चल रहा है एसएससी जीडी स्पेशल बैच, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे आयु संबंधी क्वेश्चन। आयु संबंधी का पार्ट 1 हो चुका था, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप यदि नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए, पूरा कंप्लीट उसमें जितने भी बेसिक टाइप के सवाल बन सकते हैं सारा उसमें मैंने पढ़ाया है। तो आज का चैप्टर ये क्लास 2 है आयु संबंधी का। तो आयु संबंधी का प्रश्न शुरू करते हैं मेरे दोस्त। आप सब लोग मेरे साथ सवाल लिखिएगा। सवाल यदि आप लिख के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए लिखते हैं आज का सवाल। आज का पहला सवाल है, समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात। समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात 7:3 है। 7:3 है। फिर आगे है 6 वर्ष बाद इनकी आयु, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 का अनुपात 5:3 होगा। तो इनकी आयु में कितना अंतर है? तो इनकी आयु में कितना अंतर है? कितना अंतर है, ये सवाल है। लिख लीजिए एक बार मेरे दोस्त पूरा सवाल। उम्मीद है आप लोगों को दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन है, समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। तो इनकी आयु में कितना अंतर है? चलिए ध्यान से देखिएगा, सवाल पूरा देखिएगा मेरे दोस्त ध्यान से। बोल रहे समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात कितना है? 7:3 है। 6 वर्ष बाद, आज की बात नहीं, ये 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना? 5:3 होगा। तो इनकी आयु में कितना अंतर है? पहले इनकी आयु पता कर ले, फिर अंतर तो हम कर ही लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल। एक तरफ समीना है, एक तरफ सुहाना है। समीना बटे सुहाना रख दीजिए, ठीक है ना। ये इनकी आयु का अनुपात कितना है? 7:3। यानी अनुपात को हम बटे में भी रख सकते हैं ना, 7/3। भागवन में मैंने बताया है अनुपात को बटे में भी रखा जा सकता है। अब देखिए, अभी इनका वर्तमान आयु कितना है? 7:3 है, जिसको 7x/3x लिखिए। x नहीं, a लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, अल्फा बीटा लिख सकते हैं। 6 वर्ष बाद, आज नहीं 6 साल ये भी बढ़ेगी, 6 साल ये भी बढ़ेगी। जब भी आप आयु को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो बराबर घटाएंगे बढ़ाएंगे, ठीक है। 6 साल वो भी बढ़ी, 6 साल नीचे भी। तो इनका अनुपात कितना हो गया? 5/3, यानी 5:3 हो गया। क्रॉस गुणा करिए, 7×3 21x हो गया, 6×3 18 हो गया, 5×3 15x हो गया, 6×5 30 हो गया। इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। 21 में से 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। 18 उधर गया, क्या हो गया मेरे दोस्त? 18 हो गया। प्लस का 30 और 18 मिलके 48 हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा यहाँ? x का मान यहाँ 8 आएगा। पूछ क्या रहा है हमसे? इनकी आयु में कितना अंतर है। यहाँ देखिए, आयु का अनुपात 7:3 है ना। यहाँ अंतर कितने का है? यहाँ अंतर है 4 का। और यहाँ कितना, x का मान कितना है? 8 है। तो अंतर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 8 × 4, 8 चौके 32 वर्ष। या फिर ऐसे आप करते हैं, 8 का गुणा 7 से करते तो कितना आता? 8 × 7 = 56 आता। 8 का गुणा 3 से करते हैं, 8 × 3 = 24 आता। फिर उसके बाद अंतर, फिर घटाना करते हैं तो भी कितना आता? 32 वर्ष आता। ये बात भी आपको समझ आई होगी, ये बात भी आपको समझ में आई होगी। तो ऐसे करेंगे तो आपका 2-4 सेकेंड ही बच जाएगा, तब भी आप अपने चेहरे पे मुस्कान रखेंगे। चलिए एक बार लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। चलिए मेरे दोस्त, अगला सवाल लिखिएगा। अगला सवाल है, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। राहुल की आयु से 4 गुना है, 4 गुना है। फिर आगे बोला है 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु, 5 वर्ष पूर्व
वर्ष पूर्व रमेश की आयु 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। राहुल के आयु से 9 गुना थी। फिर आगे बोल रहा है 9 गुना थी। रमेश की वर्तमान आयु कितनी है? रमेश की वर्तमान आयु कितनी है? आयु कितनी है, ये सवाल है। एक बार पूरा सवाल लिख लीजिए मेरे दोस्त। सवाल क्या है? रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल के आयु से 9 गुना थी। रमेश की वर्तमान आयु कितनी है? ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा। बोल रहा है रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु की 4 गुना है। ये वर्तमान की बात चल रहा है, ठीक है। ध्यान से लाइन पढ़िएगा। क्या है सवाल मेरे दोस्त? रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी। तो राहुल तो कुछ वर्ष का रहा होगा ना। मान लीजिए राहुल था x वर्ष, ठीक है ना। तो फिर रमेश कितने के हो जाएंगे? रमेश हो जाएंगे मेरे दोस्त 4x वर्ष। ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु, 5 साल पहले राहुल भी जाएंगे, 5 साल रमेश भी जाएंगे। तो रमेश 5 साल पहले 4x - 5 हो जाएंगे और राहुल कितने हो जाएंगे? पढ़िए, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। बराबर लिखे राहुल की आयु, ये भी 5 साल घटेंगे। ये इनकी आयु, रमेश की आयु राहुल की 9 गुना थी, तो भी इसको भी 9 गुना कर लें, तब जाके दोनों बराबर होंगे ना। देखिए इधर 4x आया -5 बराबर ये हो गया 9x। उसके बाद 9 पचे कितना हो गया? 45 हो गया। इसको बराबर किधर भेजिए? इसको उधर भेजिए। 9 में से 4 घटाएंगे तो 5x आएगा। इधर उधर भेज देंगे, प्लस का हो जाएगा, घटाएंगे तो 40 आएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया। ये 5 से कटा कितनी बार में? 8 बार में। तो x आया 8। पूछ क्या रहा है? रमेश की वर्तमान आयु। रमेश की वर्तमान आयु कितना था? 4x था। तो रमेश कितने हो जाएंगे? 4 गुणे x की जगह पे 8। 8 चौक कितना मेरे दोस्त? 32 वर्ष। तो रमेश कितने वर्ष के हो जाएंगे? 32 वर्ष के हो जाएंगे। लिख लीजिए, ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त। 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु, 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। फिर आगे है 8 वर्ष बाद विशाल की आयु, 8 वर्ष बाद विशाल की आयु 8 वर्ष बाद विशाल की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। राहुल की आयु से 9 गुना थी। फिर आगे बोल रहा है 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु की, लग रहा है सवाल कहीं गलत हो गया मेरे, मिलाइए। 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगनी। विशाल की आयु, ये राहुल ऊपर वाले सवाल का हो गया मेरे दोस्त, लिखिएगा आपसे। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगनी होगी। शेखर की आयु से दुगनी होगी, ठीक है, दुगनी होगी। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करें। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये सवाल हो गया। सवाल क्या है पूरा ध्यान से देखिएगा। 8 वर्ष पूर्व, एक बार लिख लीजिए मेरे दोस्त।
8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगनी होगी। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल। कह रहा है 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुनी थी। ये तो 8 साल पहले की बात है ना, वर्तमान में तो कुछ आई रही होगी, या फिर 8 साल पहले का ही मान लीजिए। 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, दोनों की आयु। ये मेरे दोस्त लिखने की आपको जरूरत नहीं है, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। 8 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, यानी 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु कितनी, 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुनी होगी। तो पुत्र शेखर, एक तरफ शेखर, एक तरफ मेरे दोस्त विशाल, ठीक है ना। ये शेखर की आयु कितनी हो जाएगी, यक्स होगी, और विशाल की आयु शेखर की आयु की 4 गुनी है, तो ये हो जाएगा 4x। ये बात आपको समझ में आई होगी। ये 8 वर्ष पूर्व की है। फिर बोल रहा है 8 वर्ष बाद, ये 8 साल पहले का है, तो वर्तमान के कितना आएगा, x प्लस 8 कर देंगे, ये वर्तमान इनका आ गया, और 4x प्लस 8 ये इनका वर्तमान आया। फिर बोल रहा है 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद ये कितने हो जाएंगे, x प्लस 16 हो जाएंगे, और ये 8 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे, 4x प्लस 16 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 4x प्लस 16। बिना सोचे समझे आप बीच में बराबर लगा दीजिए। फिर आगे क्या बोल रहा है, 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगनी होगी। ये जो इधर शेखर है ना, शेखर, इसकी आयु की ये दुगनी होगी, तो इसको भी 2 से गुणा करा दे ताकि बराबर हो जाए दोनों, ठीक है। 2 के इसका गुणा होगा, ये हो जाएगा 2x, इससे होगा गुणा, 8 दुना कितना हो जाएगा 16, 16 दुना 32 हो जाएगा। उधर देखिए 4x प्लस 16 है, इसको इधर भेज दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 2x। 4x में से 2x घटाएंगे, देखिए 4x में से 2x घटाएंगे, 2x आएगा, 32 उधर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस का 16 में से माइनस का 32 घटाएंगे तो माइनस 32 आएगा, इधर भी माइनस है तो माइनस कितना आएगा 16, प्लस का 32 उधर गया, माइनस का 32 हुआ, तो माइनस का 32 में से प्लस का 16 घटाए, माइनस का 16 आया, 4 इधर लाके घटाए तो माइनस का 2 आया, ये माइनस का 2 से ये कटा कितनी बार में, 8 बार में। कह रहे प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करें। वर्तमान आयु उन सब की यही है ना, ये वर्तमान आयु उनकी है, अभी मैंने शुरू में ही इसको बताया, इनकी वर्तमान आयु है। प्रत्येक की पूछा है, तो शेखर कितने वर्ष के हो जाएंगे मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, शेखर कितने वर्ष के हो जाएंगे, यक्स की जगह पर रखेंगे 8 प्लस 8, कितने वर्ष के हो जाएंगे, 16 वर्ष के शेखर होंगे, और विशाल कितने वर्ष के होंगे, विशाल होंगे 4, देखिए 8 यहाँ रखे, 8 चौक 32, 32 प्लस 8, 32 8 कितना हो जाएगा 40 वर्ष। ये इन दोनों की वर्तमान आयु होगी। उम्मीद है ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए एक बार फिर देखते हैं पूरा क्वेश्चन। ये सवाल था 8 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, हमने माना क्या, शेखर x वर्ष के, विशाल हो गए 4x से। वर्तमान हो गया, 8 वर्ष पूर्व है, वर्तमान में जाने के लिए 8 वर्ष पहले आना पड़े, 8 वर्ष प्लस आना पड़ेगा ना, तो ये x प्लस 8 हो गया, ये 4x प्लस 8 हो गया। फिर बोल रहा है आगे 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु की दुगनी, 8 वर्ष बाद, ये 8 वर्ष बाद 8 और जुड़ेगा कितना 16 हो जाएगा, इधर जुड़ेगा ये भी 16 हो जाएगा। ये दुगना पहले से थे, उनको भी दुगना हमने बनाया, उसके बाद कैलकुलेशन की x आया 8, जैसे 8 आ गया शेखर विशाल की आयु हमने ज्ञात कर दी। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त, ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। क्या है, ए तथा बी के आयु का अंतर, बी के आयु का अंतर 16 वर्ष है, 16 वर्ष है, ठीक है। 6 वर्ष पहले ए की आयु, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले ए की आयु, ए की आयु, 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। ए की आयु बी की आयु से, बी की आयु से तिगुनी थी। आगे क्वेश्चन है, प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करें। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करें। वर्तमान आयु
ज्ञात करें। चलिए ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल। सवाल बोल रहा है क्या, ए तथा बी के आयु का अंतर कितना है, 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी। सारा का सारा खेल यहां है। ए तथा बी के आयु का अंतर दिया है, उसको अभी भूल जाइए। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। आज की बात नहीं चल रहा है, 6 साल पहले। ध्यान से देखिएगा, एक तरफ ए की आयु 6 वर्ष पहले ए हो गए यक्स वर्ष के और बी कितने वर्ष के हो गए मेरे दोस्त, अरे 6 वर्ष पहले ए यक्स वर्ष के, और बोल रहा है 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। ओह ध्यान से देखिएगा, बी को मानिए यक्स, तो इसका ये 3 गुना होगा तो ये हो जाएगा 3 यक्स। ये हो गए बी की आयु यदि यक्स वर्ष होगी तो ए की आयु कितनी होगी, 3 यक्स होगी। कैसे, देखिए सवाल, 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। यदि बी हमें पता रहेगा तभी ना उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं, ए की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। पर वर्तमान में आएंगे, वर्तमान इन लोगों का वर्तमान आयु उनका कितना होगा, 6 साल पहले की बात है, तो वर्तमान में आएंगे तो 6 प्लस करेंगे, एक तरफ ए एक तरफ बी। ए भैया हैं, ये बी हैं, तो ये 3 यक्स प्लस 6 वर्ष हो जाएंगे, और ये कितने यक्स प्लस 6 वर्ष हो जाएंगे। ये इन लोगों का वर्तमान आयु आ गया। कह रहा है इनके वर्तमान आयु का अंतर कितना है, 16। मतलब इसमें से इसको घटा दे तो कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, 3 यक्स प्लस 6, उसके बाद माइनस यक्स प्लस 6 बराबर कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, ये 3 यक्स प्लस 6 अंदर हुआ तो माइनस यक्स, अंदर हुआ माइनस 6 बराबर 16। 6 प्लस का ये माइनस का 0 हो गया, 3 यक्स में से 1 यक्स घटाएंगे 2 यक्स आएगा बराबर 16 हुआ। यक्स कितना आया मेरे दोस्त, यक्स आया 8। यक्स का मान कितना आया, 8 आया ना। कह रहा है प्रत्येक की वर्तमान आयु इनका यही है, तो 3 गुणे 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 24 6 कितना, ये हो जाएंगे 30 वर्ष के। ए कितने वर्ष के होंगे, 30 वर्ष के। बी पे आइए, यहां रखेंगे कितना, 8 प्लस 6, 8 से कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 14 वर्ष हो जाएगा। तो बी कितने वर्ष के हो जाएंगे, 14 वर्ष के हो जाएंगे। ये इसका फाइनल उत्तर होगा। उम्मीद है समझ आया होगा। चलिए एक बार लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। हाँ मेरे दोस्त, अब अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के, अपने पुत्र की आयु के तिगुने, आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। फिर आगे है, यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु, यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 10 गुने से 10 वर्ष अधिक हो। 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र के आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलिए मेरे दोस्त एक बार लिख लीजिए इसको। पूरा सवाल आप लोगों को दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलिए एक बार लिख लीजिए पूरा सवाल, फिर हम लोग इसके सलूशन की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए मेरे दोस्त, उम्मीद है आप लोग सवाल लिख ले होंगे। पूरा सवाल ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। पुत्र की आयु कुछ रहा होगा, उसके तिगुने से 3 वर्ष अधिक कौन है? व्यक्ति है, ठीक है। यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से, पुत्र की आयु कुछ तो रही होगी, मान लीजिए पुत्र है x वर्ष का, तो व्यक्ति कितना हो जाएगा? व्यक्ति हो जाएगा मेरे दोस्त, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, इसका 3 गुना यानी 3x + 3, ये व्यक्ति हो गया, ठीक है। यदि 3 वर्ष बाद पुत्र कितना हो जाएगा? 3 वर्ष बाद पुत्र कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 3 वर्ष बाद पुत्र हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, x + 3 हो जाएगा, ये 3 वर्ष बाद पुत्र। 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र के आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक होगा। कब की बात है? 3 वर्ष बाद की बात है। पुत्र की आयु के दुगुने से 10 वर्ष अधिक होगा। पुत्र की आयु कितनी? पुत्र की आयु मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल। हाँ मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से सवाल देखिए। कह रहा है एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। पुत्र यदि x वर्ष का है तो व्यक्ति कितना हो जाएगा? 3x + 3 वर्ष हो जाएगा। यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र के आयु के दोगुने से 10 वर्ष, 3 वर्ष बाद तो व्यक्ति कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, बस बात किसकी करिए? व्यक्ति की। 3 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा? 3 वर्ष बाद ये हो जाएगा 3x + 3 और उसके बाद प्लस का 3 वर्ष बाद, ठीक है ना। 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र के आयु के दोगुने से, 3 वर्ष बाद पुत्र कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? x + 3 हो जाएगा, ठीक है ना, x + 3 हो जाएगा। पुत्र के दोगुने से इंटू 2, दोगुने से 10 वर्ष अधिक है, तो ये जो आएगा ये पुत्र की आयु है, ठीक है ना, इसके दोगुने से 10 वर्ष अधिक है, यानी ये जो व्यक्ति की आयु है, ये जो व्यक्ति की आयु 3 वर्ष बाद आई, ये आया किसके बराबर? ये आया अपने पुत्र के आयु के दोगुने से 10 वर्ष के बराबर आया। मतलब मेरे दोस्त ये जो व्यक्ति की आयु है 3x + 3 प्लस का 3, ये बराबर किसके है? पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक के बराबर है। तो दोगुना किए, इसका 2 से गुणा करिए, इसका इससे गुणा कराइए, तो हो जाएगा 2x प्लस का कितना? 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस का 10 होगा। अब ध्यान से देखिए, इसको हल करना है। इधर 3x है ना, ये 3 कितना हो गया? 6, इधर 2x है, ये कितना हो गया? 10 6 हो गया 16। अब इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा 10। पूछ क्या रहा है? पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। पुत्र की वर्तमान आयु क्या थी मेरे दोस्त? x थी, तो पुत्र कितने साल का हो गया? 10 वर्ष का हो गया। पर मान लीजिए यही बात ऑप्शन रहता, मान लीजिए कुछ तो ऑप्शन रहता, ऑप्शन में एक ये 10 भी रहता, तो हम इसको किस तरह हल करते? ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा, ऑप्शन टेस्ट कैसे हम करते हैं। मान लीजिए 10 सही रहता, कितना रहता? 10। अब आइए सवाल सिद्ध करिए। कह रहे हैं एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। व्यक्ति है, पुत्र की आयु तिगुना मतलब 10 × 3 10 तियां 30, 10 × 3 + 3 10 तियां 30, 3 33 वर्ष के व्यक्ति हो जाते हैं। फिर आगे बोलता 3 वर्ष बाद ये कितना होता? 13। 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगुना, इसका दुगुना करेंगे, 13 दूना कितना आएगा? 26। दुगुने से 10 वर्ष अधिक हो, दुगुने से 10 वर्ष अधिक, प्लस 10 करेंगे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? प्लस 10 करेंगे, ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। पर ये 3 वर्ष बाद, ये 33 वर्ष तो इसका ये था, 3 वर्ष बाद ये भी कितना हो जाता? 36 वर्ष। तो दोनों आपस में क्या आते? बराबर आते। इस तरह हम आप इसको सिद्ध भी कर लेते। चलिए एक बार लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल लिखिएगा। अगला सवाल है मेरे दोस्त, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। ए बी सी के वर्तमान
के वर्तमान आयु का योग, आयु का योग 90 वर्ष है, 90 वर्ष है। कितना वर्ष है? 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात, आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात 1:2:3, 1:2:3 है। 3 था मेरे दोस्त, 3 था। ठीक है, तो C की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो C की वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलिए ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल क्या बोल रहा है। कह रहा है ABC के वर्तमान आयु का योग कितना है? 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व, आज की बात नहीं है, 6 साल पहले, 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। तो C की वर्तमान आयु ज्ञात करें। 6 साल पहले ये इनकी वर्तमान आयु का योग दिया है, तो 6 वर्ष पहले सबको जाइए। 3 व्यक्ति हैं तो 6 × 3, ध्यान से देखिएगा, 3 व्यक्ति हैं, 6 × 3, 6 3 कितना वर्ष? 18 वर्ष हमें घटाना है। तो 90 - 18 कर देंगे तो 6 वर्ष पूर्व का योग आ जाएगा। 18 × 5 = 90, 18 × 5 कितना होता है? 90, 18 × 4 = 72, तो आएगा 72 वर्ष। ये 6 वर्ष पूर्व की आयु का योग है और उनका अनुपात कितना है? A/B/C है, 1:2:3। इन सबका योग बराबर किसके है? 72 के। 3 2 5 1 6, 6 अनुपात किसके बराबर है मेरे दोस्त? 6:72 के बराबर। 1 अनुपात किसके बराबर? 12 के बराबर। C की आयु पूछ रहा है तो C के लिए इसे गुणा करेंगे। C 12 × 3, 12 3 36 वर्ष। पर ये क्या उत्तर है? क्या नहीं, पूछा है C की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ऑप्शन में ये भी आपको मिल जाएगा, पर खुशी खुशी उत्तर नहीं देना है, क्योंकि ये जो आया है अनुपात, ये 6 साल पहले की आया है। वर्तमान में जाएंगे तो +6 और करेंगे, 36 6 6 12 कितना आ जाएगा? 36 6 आ जाएगा 42 वर्ष। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए लिख लीजिए मेरे दोस्त। चलिए एक सवाल और करते हैं और आज का आखिरी सवाल होगा। लिखिएगा मेरे साथ पूरा सवाल। कह रहा है राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु, ये क्वेश्चन है। राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद आयु, तथा 9 वर्ष बाद आयु का गुणनफल 15 है, 15 है। तो राजीव की वर्तमान आयु, तो राजीव की वर्तमान आयु ज्ञात करें, आयु ज्ञात करें। ये सवाल है, ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त? कह रहे राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद आयु का गुणनफल कितना है? 15 है। तो राजीव की वर्तमान आयु इनका कुछ भी मान लीजिए, वर्तमान में ये रहे होंगे x वर्ष के, ठीक है ना। मैं x ही क्यों लिख रहा है, ABCD भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है। 5 वर्ष पूर्व जाएंगे तो x - 5 आ जाएंगे, और 5 वर्ष बाद जाएंगे तो x प्लस 9 वर्ष बाद मेरे दोस्त x + 9 हो जाएगा। और इनका गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणा करें तो कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए। बस इसी को हल करना है, ध्यान से देखिएगा। ये हो गए। अब देखिए इसका एक बार इससे भी गुणा, इससे गुणा हो जाएगा तो x² हो जाएगा, उससे गुणा होगा कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा, इससे गुणा होगा -5x होगा, इससे गुणा होगा 9 × 5 = 45 होगा, माइनस का बराबर कितना आया? 15 x²। ये 9x में से 5x घटाएंगे तो प्लस का 4x आ जाएगा, 45 बराबर के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 60 हो जाएगा। या फिर इसको अंदर ले लीजिए तो कितना आ जाएगा? -60 बराबर 0। अब यहाँ क्या द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण भी आपको हल करने आना चाहिए। तो 2 नंबर ऐसे सोचिए जिनको आपस में गुणा करने पे 60 आए और घटाने पे कितना है मेरे दोस्त? घटाने पे 4 आए। तो ऐसे 2 नंबर मुझे दिख रहे हैं, कितना? 10 और 6, 10 छक हो जाएगा 60, और 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा?
4 भी आ जाएगा। तो मेरे दोस्त या तो 10 इसका उत्तर होगा या तो 6 उत्तर होगा। देख लेते हैं दोनों, ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, उसके बाद यहाँ आया 10 माइनस 6, उसके बाद माइनस का 60 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस 6x माइनस 60 बराबर 0। x कॉमन लिए तो x प्लस 10 बचा, उसके बाद माइनस 6 कॉमन लिए x प्लस 10 बचा बराबर 0 आया। अब ये जो प्लस वाला है ये तो माइनस में आएगा, काम का है नहीं, तो x माइनस 6 बराबर 0, इसको बराबर के उधर भेज देंगे, 6 क्या आ जाएगा प्लस का। पर क्या इतना लंबा चौड़ा मेथड आप लगाएंगे क्या? नहीं मेरे दोस्त, ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में 6 तो होगा ही ना, तो 6 को चेक कर लीजिए। मान लीजिए इसकी वर्तमान आयु कितनी हो गई, 6 वर्ष हो गया। वर्तमान आयु कितना हो गया मेरे दोस्त, 6 वर्ष हो गया। अब इसको पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर लीजिए, देखिए आ रहा है क्या। राजीव की 5 वर्ष पूर्व, इनको 5 साल पहले ले जाएंगे तो कितने वर्ष के होंगे, 1 वर्ष के होंगे, ठीक है ना। तथा 9 वर्ष बाद, इनको 9 वर्ष बाद ले जाएंगे, कितने वर्ष के हो जाएंगे, 15। और इन दोनों का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 15। गुणनफल भी 15 आ गया। मतलब ऑप्शन 6 बहुत ही आसानी से आप चेक कर सकते हैं। इस तरह आप ऑप्शन भी चेक करके अपने सवाल का उत्तर ला सकते हैं। एक बार लिख लीजिए मेरे दोस्त, ये था द्विघात समीकरण भी लगा सकते हैं। बाकी ऑप्शन टेस्ट इसका बहुत ही बेस्ट होगा कंपटीशन एग्जाम के लिए। चलिए मेरे दोस्त, ये था मेरा आज का क्लास। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। कहीं भी क्लास में कोई त्रुटि होगी या फिर कुछ भी होगा तो मेरे दोस्त कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करके जरूर बताइए, और कैसा लगा मेरा क्लास ये भी जरूर बताइएगा। चलिए आप लोग अपने सपनों के लिए, अपनी वर्दी के लिए लगातार मेहनत से, ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में आयु संबंधी क्वेश्चन और भी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के, और बहुत ही जल्दी हम लोग पूरा कंप्लीट प्रीवियस ईयर SSC GD का करने वाले हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।